डेगना विधानसभा में अभी लोगों का जो रुझान है वो तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा है, उस पर लोगों का बहुत बड़ा आकर्षण हो रहा है। डेगन विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो अभी तक तो विजयपाल मिर्धा ही मजबूत है और मजबूत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह किलक दावादार है और अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, जनता छा रही है और 100% टिकट का दावादार है, 100% मिलेगा। जैसे अभी किसानों का मुद्दा होता है तो हमारे हनुमान जी जहाँ भी हैं किसानों के लिए पहुँचते हैं। तो ऐसी कोई मुद्दा होना चाहिए, ऐसी कोई बात है उन पे भी, कार्यकर्ताओं पे भी ध्यान, वो सब चीज़ें हनुमान जी बेनीवाल पूरा ध्यान रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं का। अगर किसी की व्यक्ति को अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ गई, या नहीं कि भाई वो आदमी छोटा है या फिर बड़ा है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, उनके लिए हमेशा पहुँचते हैं। भारतीय जनता पार्टी विजयपाल जी को बीजेपी से टिकट देती है तो ये आम कार्यकर्ता की हत्या होगी, तो वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो वो उनकी तो वो एक अलग भाई, अभी कोई ऐसी बात तो है नहीं, क्षेत्र में तो ऐसी बात है नहीं। और उनकी क्या बात हो रखी है, क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो अलग बात है। किस अजय सिंह के कोई मुद्दा नहीं था, ये तो मूंगा का चलाया कि ये पैसा खाता है, ऐसे करते हैं, लोग झूठा अफवाह बनाते हैं। लेकिन इसका राज में अजय सिंह की किलक का राज में कहना मतलब मूंग बिका तो सही, बाहर किसान कट बेचे। नमस्कार, मैं हरिराम, आप सभी देख रहे हैं द सरफेस न्यूज। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2 महीने बाद में होने को है और हम धरातल पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं कि धरातल पे एक्चुअली क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के। और इसी एवज में हम डेगाना विधानसभा की एक ग्राम पंचायत है बेरुंदा और उसका एक क्षेत्र है थावड़ा। तो थावड़े में हम आए हुए हैं, एक होटल पे रुके हुए हैं, यहाँ चाय पी रहे थे, तो हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े थे, तो हमने सोचा कि एक चाय पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे साथ यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं, इनसे जानेंगे कि डेगाना में किस प्रकार के समीकरण यहाँ पे चल रहे हैं चुनाव को लेकर के, और राजस्थान में क्या चुनाव का जो रहने वाला है, तमाम बातों को लेकर के। तो हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब, आपका नाम? विजय शर्मा है सर। विजय जी से मैं ये जानना चाहूँगा, विजय जी की चुनाव 2 महीने में आ रहे हैं, तो आप पहले तो मैं डेगाना विधानसभा से ही ले लेता हूँ कि क्या चल रहा है डेगाना विधानसभा में, लोगों को क्या रुझान है? डेगना विधानसभा में अभी लोगों का जो रुझान है वो तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा है, उस पर लोगों का बहुत बड़ा आकर्षण हो रहा है। क्योंकि पार्टियों ने दोनों ने राज किया है, इतना कुछ विकास हुआ नहीं। अब लोग सोच रहे हैं अपन कुछ परिवर्तन करके देखें, क्योंकि परिवर्तन के बिना कुछ नहीं है आज के टाइम में। जब जब परिवर्तन हुआ है तब तब कुछ उस क्षेत्र को कुछ नया मिला है। तो अब अगर तीसरा मोर्चा कुछ परिवर्तन करता है तो अभी भी लोगों का रुझान यही है कि अपन तीसरे मोर्चे को आजमा कर देखेंगे। और इस बार पक्का है, लोगों ने मानस बना लिया है कि हम तीसरे मोर्चे को ही अपने अधिकार और उनको एक बार विचार करके देखेंगे। जैसे कि बात कर रहे हैं कि लोगों ने परिवर्तन का मानस बना लिया है, यानी लोगों का विचार है कि यहाँ पे कोई नई पार्टी का गठन हो और उनका जो अगर उम्मीदवार हो तो हम उनके साथ में जाना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह जी किलक और उनका परिवार रहा है, और कांग्रेस से माननीय विधायक मोदी विजयपाल जी और उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे काफ़ी समय तक। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि विकास में कितनी कमी रही है? क्या एक्चुअलिटी क्या है? देखो, विकास तो हुआ है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते भाई विकास किया नहीं है, पर जो जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों में कुछ कमी रही है। तो जैसे अभी किसानों का मुद्दा होता है तो हमारे हनुमान जी जहाँ भी हैं किसानों के लिए पहुँचते हैं। तो ऐसी कोई मुद्दा होना चाहिए, ऐसी कोई बात है उन पे भी, कार्यकर्ताओं पे भी ध्यान, वो सब चीज़ें हनुमान जी बेनीवाल पूरा ध्यान रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं का। अगर किसी की व्यक्ति को अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ गई, या नहीं कि भाई वो आदमी छोटा है या फिर बड़ा है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, उनके लिए हमेशा पहुँचते हैं। उस विचार से लोगों ने अब की मानस बनाया है कि अपन हनुमान जी बेनीवाल को ला के देखते हैं, भाई ये कुछ हमारे लिए नया करेंगे। क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति आता है वो कुछ नया करके जाता ही है, आज तक का नियम बना हुआ है। तो हमने इनसे पूछा, परिवर्तन की इन्होंने बात कही कि डेगाना को एक बार परिवर्तन की जरूरत है। हम इनसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ी थोड़ी बात इनसे कर लेता हूँ। साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। रामनिवास सावा से। रामनिवास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रानीपुरा। रानीपुरा से। हाँ। 2023 के इलेक्शन 2 महीने बाद में होने को है। अच्छा। और अभी जो टिकटों की दावेदारी का मामला चल रहा है कि सभी जगह खींचतान चल रही है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलपी अपनी लिस्ट बाद में निकालेगी, ये भी उन्होंने कह दिया। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में डेगाने का एक्चुअली क्या माहौल है, आप बिना किसी पार्टीबाजी किए? एक्चुअली यही है सर, कहना को मतलब डेगना में बातें बहुत बड़ी चलती है, लेकिन कहना को मतलब भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह किलक दावादार है और अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, जनता छा रही है और 100% टिकट का दावादार है, 100% मिलेगा।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने बात कही अजीत सिंह जी, जो पूर्व वसुंधरा राजे की सरकार में सहकारिता मंत्री भी थे। लेकिन अभी डेगाना में टोटल 5 उम्मीदवार शायद बीजेपी से हैं। अजीत सिंह जी किलक, डॉक्टर चौधरी, शिवजी देशवाल, जसवंत सिंह जी थाटा और माताराम जी रिणवा, वो भी डाओली मिट्टी से आते हैं, रिटायर्ड आरएस ऑफिसर हैं। तो इन उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा किस पे लोगों का जो विचार है? अजय सिंह पर है। तो अजीत सिंह जी के ऊपर तो जैसे लोगों की नाराजगी नहीं है पहले नहीं, ये तो बकवास है, पार्टी पुल्टी चलती रहती है। और अजय सिंह को साथ हैं, और चुनाव होएगा जब पता पड़ जाएगा कि किसको साथ है जनता। नहीं, वो बात हम कर लेते हैं, चलो वो तो चुनाव पे डिपेंड करेगी। लेकिन पिछले कार्यकाल में इनके कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद हुआ था पिछले कार्यकाल में। क्या क्या वो कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से इनको एक बार अनदेखा किया? किस अजय सिंह के? कोई मुद्दा नहीं था, ये तो मूंगा का चलाया कि ये पैसा खाता है, ऐसे करते हैं, लोग झूठा अफवाह बनाते हैं। लेकिन इसका राज में, अजय सिंह के किलक का राज में कहना मतलब मूंग बिका तो सही, बाहर किसान कट बेचे, कोई बिका हो तो बताओ आप। नहीं, अभी किरोदा की एक मीटिंग थी गुणसली, वहां पे वर्तमान विधायक मोदी विजयपाल जी का एक स्टेटमेंट जो हमने भी रिकॉर्ड किया था, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो ब्लेम लगे हैं, एक तो मूंग का और दूसरा लगा है मुरमुरा का। तो ये इन ब्लेम में कितना दम है? नहीं, कोई दम नहीं, ये सरासर गलत है, राजनीति चलती है वहाँ। अच्छा, वहां पे राजनीति चलती है। तो फिर आपको लगता है कि फिर अजय सिंह जी का यहाँ पे कुछ रिपीट होने का चांस होगा? बिल्कुल होगा। नहीं, जैसे कि अच्छा, आपके पास में, आप वहां से बोल सकते हैं, क्या कारण रहेगा कि अजीत सिंह जी वापस चुनाव जीतेंगे? आपको कुछ लगता है कि भाई ये कारण है कि अजीत सिंह जी वापस चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं? मतलब एक विचारधारा मतलब अच्छी है, मतलब अच्छा आदमी है, बन चाहते हैं लोग। क्या कारण रहेंगे अजीत सिंह जी अगर वापस आए तो कौन सी चीजें उनमें? कारण यही रहेगा, ये किसी नजदीक आदमी को फायदा नहीं पहुंचाता है। सारा दिन काम करते हैं, पानी ट्यूबवेल व्यवस्था गांव में सब करते हैं, कार्यकर्ताओं को कोई नजदीक फायदा नहीं पहुंचाते, इसलिए आम जनता अजय सिंह किलक को साथ है। नहीं तो विजयपाल जी तो कह रहे हैं ना, हमने जो जितना विकास करवाया इस बार इस 5 साल के सेशन में, उतना कभी नहीं हुआ पीछे। हमको तो पता नहीं। क्यों, आप रहते नहीं है? रहते हैं, हमारे कोई ट्यूबवेल वगैरह हर बार नहीं हुई नहीं। पहले थी? हाँ, कितनी थी? अजय सिंह जी का राज में हमारा गांव में 3 ट्यूबवेल, स्कूल में रेगरों की ढाणी में 3 ट्यूबवेल हुई। हम इनसे वापस डिबेट करेंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अजीत सिंह जी के बारे में कह रहे हैं कि इनका जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था और वापस जनता उनको लेके आएगी, तो आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वापस अपनी सरकार बनाएगी? नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की किसी प्रकार की सरकार रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि होना है जो तीसरा मोर्चा होना, और अभी आप देख रहे हो सत्ता से संकल्प की यात्रा, आप खुद देख रहे हो कितने लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप सत्ता संकल्प यात्रा की बात कर रहे हैं, तो मैं आ जाऊं भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पे। तो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा यहाँ बेरुंदा में आई थी, तो उनकी यात्रा को देख रहे आपको लग रहा है क्या परिवर्तन होगा? उनकी यात्रा को देखे, उनकी गाड़ियां थी, गाड़ियों में आदमी नहीं थे। हमारी यात्रा में गाड़ियां नहीं है हमारे कार्यकर्ताओं के पास में, पर हमारे पास में कार्यकर्ता है। उनके पास में गाड़ियां हैं, हमारे पास में कार्यकर्ता है। हमारे आज आप जाके देख लो, जोधपुर में कल हुई थी रैलियां, यहाँ सिक्कर से हमने शुरुआत की, लोग रैलियों में मा ही नहीं रहे। ठीक है, खियूसर में हनुमान जी ने जब तेजा जी की खरनाल में प्रोग्राम किया था, तो आप उसकी तुलना वहाँ मोदी जी के प्रोग्राम से कर लो। हाँ, दोनों प्रोग्राम एक ही दिन हो रहे थे। जिस दिन मोदी जी की रैली थी उधर खरनाल में कार्यक्रम हो रहा था। आप वहाँ से रिजल्ट देख लो, वो प्रधानमंत्री जी के ओहदे पर हैं और ये सांसद के ओहदे पर हैं। इनकी भीड़ की तुलना करें तो जनता अपने आप समझ रही है कि इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है, इससे स्पष्ट दिख रहा है। कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे जिनको लेकर आरएलपी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे कौन से कोई प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो लोगों के बीच में अभी काम कर रहे हैं? देखो, आरएलपी का तो मेन मुद्दा किसानों के लिए है। ये आज पार्टी है जो किसान हितैषी पार्टी है। इनका पहला एजेंडा रहेगा कि हम हमारे क्षेत्र के जो किसान लोग हैं उनको कैसे आगे प्रमोट कर सके, क्योंकि किसान अभी भी पिछड़ा हुआ है। ना उनको समय पर बिजली मिल रही है, ना कोई खाद बीज वगैरह हो रहे। तो हनुमान जी का है कि जब तक देश का किसान वो मजबूत होगा, तो किसान मजबूत होगा, किसान का परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो उसके बच्चे पढ़ लिख सकेंगे। अगर किसान ही मजबूत नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ लिख, ना ही वो बच्चों को पढ़ाने में समर्थ है, ना ही वो अपना परिवार पालने में समर्थ है। और आज खेती के बिना कुछ भी नहीं है। हर आदमी नौकरी नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है।
हमने इनसे एजेंडे की बात की तो मुझे याद आया कि मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ समर्थक बैठे हैं, इनसे पूछूंगा कि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, धरातल पे कुछ योजनाएं दिख रही है, लेकिन भाजपा क्या परिवर्तन करेगी? भाजपा सरकार बनाएगी अब की बार। क्या आप जब ग्राउंड में जाओगे, लोगों के बीच में, भाई ग्राउंड में जाओगे मैं तो क्या कौन से वादे लेके जाओगे? लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ किसी का, लेकिन हवा है 5 आदमी बैठा रहे क्या बीजेपी अच्छी है, अच्छा कार्यकाल नहीं दिया, अच्छा आदमी है, और हमको ज्यादा अनुभव नहीं। आपने जो बातें की हवा है, हवा तो अभी पीछे चुनाव हुए थे और भी अदर स्टेट में, उनमें भी थी? नहीं, पिछला चुनाव में नहीं थी। नहीं, अभी पीछे जो तेलंगाना वगैरह जो इलेक्शन हुए थे तो उनमें भी तो हवा थी। बटा को हमको क्या पता है यार, हमें तो हमारा एरिया का पता है। नहीं, यहाँ पे अगर राजस्थान में आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भाई वोट मांगने के लिए तो वो जाएंगे, तो लोगों को क्या कहेंगे, हम ये करेंगे? अब आपकी इच्छा है, हमको तो क्या पता। नहीं, आप जब कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार अजीत सिंह जी की आ रही है, हम आपकी बात से असहमत नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं भाई आप लोगों के बीच में जब जाओगे ना, तो कौन से मुद्दे लेके जाओगे कि आप हमें वापस वोट दो और अब की बार वापस भाजपा की सरकार बनाओ? तो अजय सिंह जी तो यही बोलेगा भाई सारा दिन काम करेंगे, आगे कार्यकाल करिया जैसे और करेंगे। लोग क्यों भरोसा करें बीजेपी पर? भरोसा करे, आगे काम करियो, ये क्या? वास्ते करते। पीछे की सरकार पीछे चली गई, हाँ, अभी क्यों भरोसा करे? कोई तो कारण होगा बीजेपी को वोट देने का। बीजेपी को यही कारण है, अच्छा नहीं रहा कार्यकाल। अच्छा, कार्यकाल अच्छा रहा। कार्यकाल है ना, अच्छा नहीं रहा। अगर भाजपा की सरकार आती है हाँ, तो वो राजस्थान में किसानों के लिए, युवाओं के लिए और सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो भाजपा की सरकार आई तो किसानों के लिए आगे भी 50,000 का लोन माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया, और किसी प्रकार का किसान को हाना 1% ही नहीं हुआ तो बताओ आप क्या खोटा किया, अच्छा काम किया। नहीं, आप किसानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बात को किसान आंदोलन पे लेके जाएं तो फिर क्या रेस्पॉन्स रहेगा आपका? अब साहब बता, अनुभव नहीं है, आप बताओ, हमको क्या पता तुम्हें। भारतीय जनता गाँवड़े में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हम बात की, इन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स मिला इनसे, और हमने भैया से बात की, इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में जो मुद्दे थे उनके बारे में इन्होंने पूरी बात की। आपसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? रणजीत। रणजीत जी हमारे साथ में जुड़े हैं, और रणजीत जी, डेगाना विधानसभा को लेके क्या आपके मत है, किस प्रकार का जो आगामी चुनाव होने वाला है, और किस उम्मीदवार की जो यहाँ दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है? भाई बात ऐसी है, डेगन विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो अभी तक तो विजयपाल मिर्धा ही मजबूत है और मजबूत रहेंगे। और जो उन्होंने कार्य किया है ऐसे 5 सालों में, इतना मतलब कहने में भी अपन, उनका कार्यकाल में इतने काम है कि गिना ही नहीं सकते, अनगिनत काम है, विकास की गंगा बहा दी उन्होंने। और उनसे पहले मंत्री जी थे, उनने कई घोटाले किए, मूंग घोटाला, ढीकड़ा फलाना, खाली वो ऐसे ही कानूनी कार्रवाई होगी, वो होगी। और विजयपाल जी का अच्छा वर्ष है वो। नहीं तो उन पे ब्लेम लग रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे लोगों को परेशान करने का जो ब्लेम, अभी अभी हम थावड़ा थाने से आ रहे हैं, हाँ, तो वास्तव में ऐसा है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया, परेशान की तो कोई समस्या ही नहीं है विजयपाल जी की। या आम आप और भी जाओ डेगन विधानसभा में जाके पूछो, कोई बोले कि हमें परेशान किया, तो उनसे आप बात करो जाके, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी तो। अभी एक छोटी सी चर्चा मैं और लेना चाहूंगा आपके साथ में, कि पिछले काफी दिनों से एक हवा चल रही है, जो परिवर्तन यात्रा हुई थी भाजपा की, और मंच पे जो अधिकारी आए हुए थे जो बीजेपी के, तो उनके सामने अजीत सिंह जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी विजयपाल जी को बीजेपी से टिकट देती है तो ये आम कार्यकर्ता की हत्या होगी, तो वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो वो उनकी तो वो एक अलग, भाई अभी कोई ऐसी बात तो है नहीं, क्षेत्र में तो ऐसी बात है नहीं। और उनकी क्या बात हो रखी है, क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो अलग बात है। पहले वो तो अजय सिंह जी तो बौखला गए, उनको डर लगता है कि वैसे ही है, उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है डेगना में, अगर बीजेपी में आ गए तो अपनी तो बैंड बज जानी है, सीधी सीधी बात है। तो हम सीधा क्या माने, डेगाना में किन के बीच में मुकाबला हो रहा है? डायरेक्ट मुकाबला किस डायरेक्ट किस? मुकाबला अजय और विजय के बीच में होगा। अच्छा, अजय और विजय। बिल्कुल, तो यहाँ पे विजयपाल जी अपनी सरकार रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल उनका कार्य अच्छा है और उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं, हर आदमी उनसे खुश है। अब थोड़ा बहुत तो क्या 19-20 चलता ही रहता है, अपनी पार्टी के लोग अपनी बात कहते हैं। तो हम थावड़ा पे थे, चाय की थड़ी पे बैठे थे, तमाम दर्शक जो हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से, रालोपा से भी जुड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों से हमारे साथ में सदस्य जुड़े थे। सबके जो विचार थे हमने आपके साथ साझा किया, और एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। धन्यवाद।